दोस्तों, समय यात्रा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मेरा नाम साकेत पांडे है और पंडित साकेताचार्य चैनल में आपका स्वागत है। आज इसमें बात हम करने वाले हैं महाभारत के वक्त की गई समय यात्रा। ठीक है, महाभारत के वक्त की गई समय यात्रा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के भागवत पुराण में ये बात की गई है, कही गई है। एक वक्त था एक वक्त था जो कुश स्थली के एक राजा हुआ करते थे। एक राजा थे जिनका नाम था काकुदमी। इस राजा की एक पुत्री थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिनका नाम था रेवती। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि निपुण भी थी। इसलिए जब ये बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो इनके पिता काकुदमी बहुत वरों की एक सूची बनाए और इनके मुकाबले कोई वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और निपुण थी। इसलिए काकुदमी और रेवती मिलकर के वरों की एक सूची बनाई और उस सूची को बना करके उसमें भी इनके मुताबिक वर चूज करना बहुत मुश्किल था। इसलिए अपनी इस समस्या को लेकर के ये ब्रह्मा के पास जाने का विचार किए और फिर काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए। जब काकुदमी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्व हाहा और हुहू का संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे। तो ये काकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ धैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा किए। जैसे ही प्रदर्शन संगीत समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी के सामने इन्होंने अपनी समस्या को प्रस्तुत किया और एक जो वो सूची बनाकर ले गए थे वरों की, वो सूची भी इनके सामने प्रस्तुत की। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और वो कहे कि जब ये संगीत का प्रदर्शन चल रहा था तो पृथ्वी पर युगों के अनेक क्रम पृथ्वी पे चले गए थे। अभी उनके ऊपर मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। उनके ऊपर मनवंतर का 28वां चतुर्युग उनके ऊपर है, अर्थात इसके पहले 27 चतुर्युग बीत चुके। ये जो समय संगीत प्रदर्शन का था, इस समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके। मनवंतर क्या होता है? मनवंतर अर्थात मानव जाति के जो पूर्वज मनु है उनकी अवधि बताती है, या उनका शासनकाल, या उनकी चक्रीय आयु बताती है। ये जो चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष, जिसको हम 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर आंका गया है, इतने के बराबर होता है। एक जो चतुर्युग होता है वो 43,20,000 वर्ष के बराबर होता है। और एक चतुर्युग को क्या बोलते हैं? महायुग या चक्रीय युग बोलते हैं, जिसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का, और त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्ष का, और द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। और जब सबका योग करते हैं तो 40,20,000 वर्ष आता है। तो ब्रह्मा जी के मुताबिक पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे। इसका मतलब इसमें हम 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 11,66,40,000 वर्ष। मतलब ये जो संगीत प्रक्रिया चल रही थी, इतने में 11,66,40,000 वर्ष प्लस 17,28 ये, और प्लस इसमें 12,96,000 वर्ष
और जोड़ दीजिए। तो जो हमारा आंसर आया वो 11,96,64,000 आया। जो हमारा आंसर आया 11,96,64,000 आया। यानी कि इतना वर्ष पृथ्वी पे बीत चुका था। ये चीज सुनकर जो काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती वो एकदम स्तब्ध हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि जो सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु हैं वो पृथ्वी पर कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो आपकी पुत्री रेवती के लिए सबसे उचित वर बलराम जी हैं। अब जब काकुदमी जब पृथ्वी पर आते हैं, जिसको वो थोड़ी ही समय पहले छोड़ा हुआ मानते थे, जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो वो बलराम की खोज में लग जाते हैं। और जब आते हैं तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आप जब पृथ्वी पर जाएंगे तो 27 चतुर्युग बीत चुका होगा और इस सब समय 28वां चतुर्युग का द्वापर युग होगा। तो जब और इस समय जो आप ये जो सूची लेकर आए हैं, जो वरों की सूची लेके आए हैं, ये कब का इस धरती को छोड़ के जा चुके होंगे और इनके वंशज भी जा चुके होंगे। आपका राजपाट भी सब खत्म हो गया होगा, आपकी सेनाएं सब समाप्त हो गई होंगी और जो आपका कुश स्थली जो जगह है उसका भी नाम चेंज हो चुका होगा। और जो वो पृथ्वी पर गए तो उनका जो कुश स्थली जगह था वो अब द्वारका बन चुका था। वो अब द्वारका बन चुका था। अब जब ये पृथ्वी पर जाते हैं और बलराम जी से मिलते हैं तो अपनी सारी गाथा को बताते हैं। तो बलराम जी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक समस्या होती है कि ये जिस युग से आए थे उस युग की कद काठी बहुत ज्यादा थी और जिस युग में गए थे द्वापर युग में, उस युग में जो मानव की कद काठी थी वो कम थी, छोटी थी। इन्होंने देखा कि इतने चतुर्युग बीतने के बाद न सिर्फ परिदृश्य बदल गया, न सिर्फ पर्यावरण ही बदल गया, जो लेकिन अपितु जो मानव की जो जनजाति थी वो कद में छोटी, जोश में कम और बुद्धि में कमजोर हो गई थी। अर्थात जो विकास का स्तर था एकदम निचले स्तर पे था, जो विकास था वो अपने एकदम निचले स्तर पे था। अर्थात वो जिस युग से आए थे उस युग में विज्ञान 100% था। उस युग में जो विज्ञान था वो 100% था। इसका मतलब वो उस युग में समय यात्रा को जानते थे। अगर मान लीजिए दो ग्रहों के बीच की दूरी ए और बी है, इनके दो ग्रह ए और बी है, इनके बीच की दूरी अगर 50,000 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, 50,000 लाइट ईयर है, अर्थात 50,000 प्रकाश वर्ष है, तो यहां से यहां तक की लाइट, अगर लाइट की स्पीड से भी अगर दूरी तय की जाए तो 50,000 वर्ष लगेंगे। तो अगर इसमें कुछ ऐसी स्थिति ला दी जाए, ऐसा कुछ प्रबंध कर दिया जाए कि ये दूरी ही कम हो जाए, अर्थात इसके स्पेस को ऐसे बेंड कर दिया जाए और इसके अंदर एक ऐसा होल बना दिया जाए जिसको वैज्ञानिकों ने वर्म होल कहा। वैज्ञानिकों ने वर्म होल कहा। आइंस्टाइन ने जो टाइम को बोला वो चौथा आयाम बताया, समय को चौथा आयाम बताया। तो एक ऐसा होल बन जाए जिसमें घुस करके एक समय यात्रा की जा सकती हो, अर्थात एक कम दूरी इसको बना दी जाए, इसको बेंड करके, इस स्पेस को ही बेंड करके एक दूरी, इनके बीच की दूरी कम कर दी जाए। तो इस होल में यात्रा करना शायद काकुदमी को पता हो, क्योंकि उनका विज्ञान 100% था। अगर उसकी तुलना में हम आज का कलयुग में अगर विज्ञान की तुलना करें तो सिर्फ 5 से 7% या 10% ही विज्ञान आगे बढ़ पाया है, लेकिन सतयुग में विज्ञान 100% था। आप जानते हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश की स्पीड से जो गति करता है, प्रकाश की स्पीड से गति करता है, तो भौतिक विज्ञान का नियम ये कहता है, भौतिक विज्ञान का नियम ये कहता है कि उसमें द्रव्यमान नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा यंत्र बनाते हैं जो प्रकाश की स्पीड के बराबर हो, कोई ऐसी जहाज बनाते हैं, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अनुसार, चूंकि C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर होगा और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। और जब इनका द्रव्यमान से मल्टीप्लाई होगा तो जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और शायद इतनी ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए अगर हम पृथ्वी के समस्त ऊर्जा स्रोतों को भी मिला लें तो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद इस मेथड से हम समय यात्रा न कर पाए, क्योंकि ऐसा कुछ मशीन बनाना शायद संभव न हो। क्योंकि एआई का जमाना, धीरे धीरे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रबल हो रहा है, तो क्या पता कुछ ऐसा ऊर्जा का स्रोत मिल जाए जो इतनी ऊर्जा प्रोवाइड कर पाए। लेकिन वो तब तक हम लोग देखने के लिए नहीं होंगे। लेकिन काकोदमी कैसे समय यात्रा किए होंगे? ब्रह्मा जी काकोदमी को तभी बता दिए थे कि जो समय होता है वो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जो समय का फैलाव होता है, जो टाइम डायलेशन होता है, वो ब्रह्मांड के दो अंतरिक्ष में या स्पेस में अलग अलग होता है। ये ब्रह्मा जी ने काकोदमी को तभी बता दिया था, तभी समझा दिया था, जो कि हमारे भागवत पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले समय यात्रा हुई थी वो भारत से हुई थी, और वो भी भारत में गुजरात से, जो आज द्वारका के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम फैक्ट लेके आएंगे और भारत की बात करेंगे, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय हिंद, जय भारत।